बिहार चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और अब बिहार में फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, फिर से कमल खिलता दिख रहा है और वहीं नीतीश का जो जलवा है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इसी बीच एक नाम है जो सुर्खियों में है और वो है पीके का नाम, जनसुराज पार्टी के करता धरता पीके का नाम। और इसी बीच अब उनको लेकर ये सवाल है कि पीके की पार्टी का एक भी सीट पर नाम नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ बीजेपी से लेकर अदर्स तक कहीं भी पीके का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ डेटा की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 92 सीट से अभी फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है और एंड तक आप देखेंगे तो कहीं भी यहाँ पर आपको नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसी को लेकर जो है जनसुराज पार्टी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो कहां पर आखिर जनसुराज की जो रणनीति है वो फेल हो गई, ये मुख्य सवाल जो अब लोग उठा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जनसुराज पीके का नाम जो है बहुत जोरों शोरों से जब हमने देखा बिहार चुनाव की रैलियां हो रही थी तो उठा था, लेकिन अब जो चुनाव के नतीजे लगभग अब साफ हो चुके हैं अगर कहें तो इस बीच जो है जनसुराज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है और इसके पीछे क्या कारण है कि जनसुराज का खाता तक नहीं खुला? देखिए, जनसुराज जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल उसने ठोकी, मैदान में उतरी और एक बड़ी जीत का दावा लगातार प्रशांत किशोर जो है वो करते हुए नजर आए। कई जगह बातचीत करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई मेरी जो सीटें आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद मैं लिख कर देता हूं कि चुनाव के बाद जो है मैं किसी के साथ भी गठबंधन तो नहीं करूंगा। अब गठबंधन करने की नौबत भी नहीं आएगी क्योंकि सीट ही नहीं आ रही है। अगर हम देखें जो आप दिखा रही थी, कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी एक खाता नहीं खुला है तो कैसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप दिखा रही थी कि 92 सीटें फिलहाल अभी बीजेपी की आ रही हैं, जदयू की 84, आरजेडी जो है आप देखिए कहां अर्श से फर्श पर जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। रामविलास पासवान का अच्छा प्रदर्शन रहा। अच्छा, यहाँ पर जो है चिराग पासवान का अच्छा स्ट्राइक रेट यहाँ पर दिखा बिल्कुल, यहाँ पर 19 का जो सीटें यहाँ पर आ रही हैं, इससे बहुत कहीं ना कहीं जो है वो चिराग पासवान खुश नजर आएंगे। AIMIM ओवैसी साहब भी, सीमांचल में उनका दबदबा दोबारा नजर आया। 5 सीटें फिलहाल अभी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। सीमांचल में एक विकल्प के तौर पर मैं कहूंगा कि अब ओवैसी को मान लिया गया है। इसके बाद हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, 6 में से 5 सीटें जो है वो निकालने में अब तक तो यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है 4 सीटें, बाकी अदर्स जो है जिसमें निर्दलीय भी शामिल है। तो अब ये कहीं ना कहीं अपनी सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज जिसने प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि हम जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभरने की जो कोशिश है वो अब करने जा रहे हैं और बड़ी पार्टी बनकर हम उभरेंगे। हम ये जानते हैं, जनता की नब्ज अब समझते हैं। प्रशांत किशोर बार बार ये दावा करते आए कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है, मैंने तमाम बड़े लीडर्स के साथ काम किया और मैं सबकी रणनीति को समझता हूँ, आज सब उनको मैं फेल करने वाला हूँ। लेकिन अब उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो सब फेल होती हुई नजर आई। क्योंकि मैं भी बिहार गया, मैंने भी करीब 1 हफ्ते जो है वो लोगों से बातचीत की, जो तमाम जो चीज़ें हैं एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। मुझे भी इतना कोई शोर जो है वो जनसुराज के लिए समझ नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था, ये सुगबुगाहट जरूर थी कि साइलेंट वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जनसुराज को वोट कर सकते हैं। अभी जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो देखना होगा जनसुराज का वोट शेयर कितना हुआ, लेकिन फिर भी एक सीट नहीं आई। अब इस बीच प्रतिक्रिया जरूर सामने आ गई है जनसुराज की तरफ से। दरअसल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जनसुराज के, पवन के वर्मा, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है सोनम कि पार्टी अब इस हार के कारणों की गंभीर समीक्षा करेगी और ये वही एक बयान है जो हार के बाद अमूमन हर पार्टी देती हुई नजर आती है। लेकिन प्रशांत किशोर पर क्योंकि सबकी नजरें थी, प्रशांत किशोर जो है बड़े बड़े दावे तमाम इंटरव्यूज में, तमाम टीवी चैनल्स में जाकर कर रहे थे, वो सभी दावे जो है धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को नतीजों के ऐलान के बाद अभी उन्होंने फिलहाल हार तो मान ली है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि समर्थन में हमने एक बड़ी बढ़त जो है बनाई है। हमारा जो जन समर्थन है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। लोग जनसुराज को पसंद करने लगे हैं, जनसुराज को जानने लगे हैं, जनसुराज को समझने लगे हैं। हालांकि जब मैंने एक्सपर्ट से बात की तो ज़रूर उनकी तरफ से ये कहना था कि भले ही जनसुराज जो है वो अभी कुछ ना कर पाए, लेकिन हाँ, जनता तक जो उनका मैसेज है वो कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू हो चुका है। अब इसमें कितना समय लगेगा कि वो आंकड़ों में भी तब्दील हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये फिलहाल ये हाल है। और अगर कहें तो उन्होंने ये भी कहा है, जो पवन के वर्मा हैं, कि जनसुराज ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ चुनाव को लड़ा, लेकिन अगर जनता का विश्वास नहीं मिला तो पार्टी आत्ममंथन करेगी। इसी के साथ वो कहते हैं कि प्रयासों में कमी नहीं थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। वर्मा के मुताबिक चुनावी झटके के बावजूद जनसुराज ने रोजगार, पलायन, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जैसे मुद्दों को मुख्य आधार की राजनीति में मजबूती से स्थापित कर दिया है। ये पार्टी का यहाँ पर कहना है सोनम। फिलहाल जो आंकड़े वो अपने आप में चौंकाने वाले भी हैं और अब देखना होगा
कि बीजेपी कार्यालय में तो जश्न होगा ही, लेकिन आरजेडी के समर्थकों में कितनी निराशा है, तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, बाकी प्रशांत किशोर अगर सामने आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल। तो आपने समझा कि कैसे जो प्रतिक्रिया सामने आई है और यहाँ पर एक भी खाता नहीं खुला है जनसुराज पार्टी का, जिसके बाद रिएक्शन सामने आया है। लेकिन इसी बीच जो है जश्न का माहौल है और एनडीए जो फिलहाल दोबारा से वापसी करती हुई दिख रही है बिहार में, और नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो अभी भी वहाँ पर बना हुआ है, जलवा बरकरार है। तो फिलहाल बिहार के पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।